देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए। कम्युनिकेशन, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कम्युनिकेशन की एनर्जी है, आपसे बात करना चाहते हैं। आज चैत्र पूर्णिमा है, आपके पार्टनर सोच रहे हैं आपसे कम्युनिकेट करें, बात करें। और मुझे दिख रहा है स्पीड से बहुत ही मतलब इम्पेशेंस हो रहे हैं, उनमें पेशेंस नहीं है, खोए जा रहे हैं अपना पेशेंस, सब्र का बांध टूटे जा रहा है, आपसे दूरियां उन्हें बहुत खल रही है, वो बात करना चाहते हैं। यहाँ पे मुझे 8 घंटे 8 दिन या 8 हफ्ते के अंदर मुझे दिख रहा है वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे। अब बर्दाश्त नहीं, बहुत फास्ट स्पीड से मुझे दिख रहा है चेंजेस आ सकती है आपकी लाइफ में, गति बहुत फास्ट है, एक्शन लेंगे। ट्रैवल की एनर्जी है, हो सकता है आप उनसे मिलने जाओ, वो आपको कहीं पे मिलने बुलाए, कहीं डेट पे आप लोग जाएं, चाय कॉफ़ी पिए, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। इस एनर्जी को ब्लेम करने के लिए आप मुझे 1176 लिखिए, साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा नए वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए। साथ में आया है सन जो बता रहा है नई शुरुआत, फिर से नई शुरुआत, कम्युनिकेशन होगी और साथ में होगी कमिटमेंट। कमिटमेंट देते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर, अब रियल फेस दिखाएंगे, एकदम सीधी और सच्ची बात करेंगे आपके साथ, कोई घुमा फिरा के बात नहीं करेंगे, ऐसा दिख रहा है मुझे। बहुत सी खुशियाँ एक साथ लेकर आएंगे, बहारें आने वाली हैं आपकी ज़िंदगी में। ये एक जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो आप पर्सनली बिल्कुल भी ना लें, जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल लड़का लड़की सभी के लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है। और ट्रांसजेंडर, ट्विन फ्लेम सेम जेंडर में भी होते हैं, दोनों लड़का दोनों लड़की हो सकते हैं, और ट्रांसजेंडर भी ट्विन फ्लेम होते हैं। नॉर्मल जेंडर और एक ट्रांसजेंडर ऐसा भी होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में। वाइस वर्सा रीडिंग है, आप दोनों की एनर्जी इसमें होगी। टाइमलेस रीडिंग है, जब आप इस रीडिंग तक पहुँचें अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए, उनकी पिक्चर विजुलाइज कीजिए, फिर देखिए उनकी एनर्जी इसमें पिक हो जाएगी। लड़का लड़की सभी के लिए एक ही रीडिंग है, लवर्स रीडिंग है, बस आपको किसी का लवर होना है। आज चैत्र पूर्णिमा है, हमारे डिवाइन काउंटर पार्ट अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, बहुत इंटेंसिटी से मिस कर रहे हैं आपको। आपको सुबह से ही बहुत सीने में भारीपन, वोमिटिंग, हिचकी आना और बार बार गला सूखना, जी मचलाना, ये सब मतलब आज बहुत ही दुर्गति होने वाली है। अगर आपके डीएम की नाइट शिफ्ट है तो आपकी दुर्गति निश्चित है, इसलिए कि पूरी रात जागेंगे और आपके पूरे शरीर में पेन हो जाएगा। ये रियलिटी है इस जर्नी की। हमारे अदर हाफ हमें मिस करते हैं तो हमारी बैंड बज जाती है फेमिनाइन की। तो आज बहुत सी फेमिनाइन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होगी, बेशक फेस से नज़र नहीं आएगा बट अंदर ही अंदर भूचाल मचा हुआ है। तो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट आज आपको बहुत मिस करेंगे, तो ये सारे पेन से आप गुजरेंगे पूरी रात, कल भी गुजरेंगे और कल रात से ही हो सकता है गुजर रहे हो। वो बहुत मिस करते हैं, जब भी मिस करते हैं इंटेंसिटी बस 3 दिन की, उसके बाद गायब, सब प्यार फुर हवा में उड़। ये 3 दिन बस मतलब लगता है भूचाल आ गया है डीएफ की लाइफ में, भूकंप आ जाता है, तो बस झेलिए, यही जर्नी है। यहाँ पे मुझे सन नई शुरुआत दिख रही है, बहुत से लोगों के लाइफ में पॉजिटिविटी आने वाली है सूर्य देवता की। अर्ली सक्सेस, मतलब अर्ली सक्सेस मतलब इतना पेशेंस कर करके ना आप आपका धैर्य धैर्य का बांध टूट गया है, और आपने जब उम्मीद खो दी तब आपके डिवाइन काउंटर पार्ट या आपके पार्टनर आकर आपको कमिटमेंट देंगे। तो ये अर्ली सक्सेस का ही वो है कि जब आप सारी उम्मीद खो बैठे हैं, आपने सोचा होगा दूर दूर तक कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही, तब वो उम्मीद की किरण बनकर आपकी ज़िंदगी में आएंगे और आपको ज़िंदगी में उजाला भर देंगे, नई रोशनी भरते हुए नज़र आ रहे हैं। इस बार जब आएंगे कॉन्फिडेंट होकर आएंगे, अपने एक्सपीरियंस से काफ़ी लेसन सीखा है उन्होंने, पास्ट में उन्होंने काफ़ी लेसन सिखाया है अपने एक्सपीरियंस से। मुझे नई शुरुआत होती हुई नज़र आ रही है, वो भी रियलिटी, एक सच्चाई के साथ। कोई लुका छुपा नहीं, लुकी छुपी कोई गेम नहीं, कोई माइंड गेम नहीं, इसलिए कि बहुत दर्द में दिख रहे हैं। 10 ऑफ सोर्ड,
बैटरी किया है, आपको दुख दिया है, आपकी पीठ पे खंजर भोंका है, तो वही सज़ा अब खुद भुगत रहे हैं। अकेले तड़प रहे हैं, उनको लगता है वो अकेले ही तड़पते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में सबसे अच्छी बात ये होती है, हर किसी को लगता है मैं अकेले ही तड़पता हूँ। बहुत सी जो मेल बॉडी में फेमिनाइन होती है, वो एक मेरे यूके के क्लाइंट हैं, जब मैं सीधी तरीके से बात समझाती हूँ उनको समझ में नहीं आती है कि भाई आप अपने डीएम जो फीमेल एनर्जी है, वो फीमेल बॉडी में जो मस्कुलाइन है उनकी एनर्जी पिक करते हो। जब मैं वीडियो में बताती हूँ या रीडिंग में बताती हूँ, उनको मेरी बात बिल्कुल दिमाग में नहीं घुसती। वो दूसरों के आर्टिकल मुझे स्क्रीनशॉट ले लेके भेजते हैं कि इन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा। अरे मैं भी तो वही कह रही हूँ, सारे वीडियो में मैं एक ही बात कहती रहती हूँ कि अपने डीएम की जो भी मस्कुलाइन है उसकी एनर्जी फेमिनाइन पिक करती है, मगर मेरी सीधी बात किसी के भेजे में नहीं घुसती। दूसरे का आर्टिकल मुझे स्क्रीन शॉट ले लेकर भेजते हैं कि देखिए ऐसा होता है, वैसा होता है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपको दर्द दिया, इसलिए वो खुद घुट रहे हैं, तड़प रहे हैं, उनको एहसास हो रहा है। ये आखिरी में होता है, ठीक है? ये आखिरी जर्नी के आखिरी में एहसास होता है। मिडल में और फर्स्ट में, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी के मिडल में हो और फर्स्ट में हो, उस टाइम उनका ईगोज़ का पारा जो होता है ना, बहुत सर चढ़कर बोलता है। उस टाइम उन्हें लगता है मैंने जो किया ठीक किया, अपनी फैमिली के लिए नहीं किया, मेरी फैमिली मेरी प्रायोरिटी है। मगर आखिरी में आकर जब वो अवेकन हो जाते हैं, उनकी सोच चेंज हो जाती है। उनको लगता है मैंने अपनी अदर हाफ के साथ, अपनी डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ, अपनी आप कॉस्मिक कपल हो, उन्हें पता चल जाता है, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, उन्हें पता चल जाता है, आप दोनों का अनब्रेकेबल बॉन्ड है, वो उन्हें पता चल जाता है। किसी डीएफ ने पूछा कि डीएम को कब पता चलता है? देखिए, सबकी जर्नी अलग अलग है, टाइमिंग अलग अलग है। बहुत से लोग 2000 में मिले हैं और 2025 चल रहा है, 25 साल हो गए। 23 में डीएम ने दोबारा रीस्टार्ट किया रिलेशनशिप को, तो 23 से काउंट होगा। 23 से अगर आप काउंट करते हैं तो 5 साल बाद डीएम को पता चलेगा कि आप वो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, और अभी आप बता भी दोगे वो मानेंगे नहीं। तो यहाँ पे एहसास उनको हो रहा है जो आखिरी में है जर्नी के। उनको लग रहा है कि कितनी तकलीफ दी मैंने अपनी अदर हाफ को, अपनी डिवाइन काउंटर पार्ट को। अब मेरे ही एक शरीर के हिस्से को मैंने इतना रुलाया, इतना दुख दिया, और इतने खंजर भोंके, और मैंने अकेले नहीं भोंके, मेरे फैमिली को भी मैंने इन्वॉल्व किया। ये चीज़ उन्हें एहसास होता हुआ नज़र आ रहा है। और साथ में है जजमेंट का कार्ड, डिवाइन का जजमेंट। तो बहुत से लोग ट्विन फ्लेम डेस्टाइन होते हैं। स्वयं परम पिता परमेश्वर भी उनकी 3D यूनियन, शादी रोक नहीं सकते, ठीक है ना? ये रियलिटी है इस जर्नी की, कोई माने चाहे ना माने। 3D में उनका शादी निश्चित होता है। हाँ, किसी का देर, किसी का सवेर, किसी की जल्दी, कर्मा बैगेज सबके पास लाइफ के अलग अलग हैं। तो सबके डिवाइन टाइमिंग अलग अलग है। कोई बचपन के फ्रेंड है, बिछड़ गए, फिर 25 साल बाद मिले, फिर बिछड़ गए, फिर 5 साल बाद फिर मिले। तो उनकी जर्नी, उनके पास लाइफ कर्मा बहुत ज़्यादा है। तो यही सब दिख रहा है मुझे। तो सबके अलग अलग हैं। तो कुछ बहुत से लोगों के यूनियन 2025 में निश्चित है। हर साल बहुत से यूनियन होते हैं, 2025 में बहुत से ट्विन फ्लेम का यूनियन मुझे दिख रहा है। न्याय होगा, आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांगेंगे, अपनी गलती के लिए पछतावा उनमें अभी है, ठीक है ना? मिडल वालों के लिए नहीं है, और फर्स्ट जो जर्नी में है उनके लिए भी नहीं है। वो पछतावा नहीं करते, इसलिए कि उस टाइम वो टीचर होते हैं, उन्हें लगता है मैं ठीक हूँ। और रियलिटी में उस टाइम वो अगर वैसा बिहेव ना करें तो आप तो स्पिरिचुअली ना हो। यहाँ पे बहुत से लोग मल्टीपल प्रायोरिटीज़ को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं जो मिडल में हैं जर्नी के। उनके लिए दूसरे इम्पॉर्टेंट हैं, आप नहीं हो। आपको खो सकते हैं मगर अपनी फैमिली को नहीं खो सकते, थर्ड पार्टी को नहीं खो सकते। थर्ड पार्टी उनके लिए अब जान बन गई है। आप पहले जान थे, आपको पहले पैम्पर करते थे, आपसे आपसे टाइम निकाल के घंटों घंटों बात करते थे। अब आपकी कोई वैल्यू नहीं है, इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं, मैसेज का रिप्लाई नहीं देते। ऐसी मुझे एनर्जी दिख रही है। इसलिए कि आपको अगर आपके साथ आगे बढ़ते हैं तो उनको बहुत से लोगों को बलि चढ़ाना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, वो नहीं कर सकते। ऐसी मुझे एनर्जी मिडल वालों की दिख रही है। और जो लोग आखिरी में हैं,
जो शुरू की जर्नी में है उनके पार्टनर अभी इन एंड आउट करते रहेंगे, उनका मूड स्विंग करता रहेगा और इन एंड आउट आपकी लाइफ से करते रहेंगे। और जो लोग आखिरी में हैं वो अब अपनी मल्टीपल प्रायोरिटीज़ को उन्होंने ख़त्म कर दिया, इसलिए कि अवेकन हो चुके हैं। तो उनके लिए अब सिर्फ और सिर्फ उनकी डीएफ प्रायोरिटी है, और डीएफ को खोने का डर उन्हें सताए जा रहा है। उन्हें अंदर ही अंदर दम घोटता जा रहा है, उनका उनका दम घुट रहा है अब, कि डीएफ को मैं खोता जा रहा हूँ, जितना डिले हो रहा है डीएफ मेरे से दूर चली जा रही है। इसलिए वो उस दर्द से निकलना चाहते हैं और कमिटमेंट देना चाहते हैं। हैरोफेंट काफ़ी कंजर्वेटिव फैमिली से हो सकते हैं, चाहे आपके ट्विन फ्लेम जर्नी में आप फर्स्ट स्टेज में हो, सेकंड मिडल में हो या आखिरी में हो। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है काफ़ी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को मानने वाले इंसान हो सकते हैं, और रिलीजियस बिलीफ पे बिलीव करने वाले, कंजर्वेटिव कम्युनल मैं कह सकती हूँ कि हो सकते हैं। वो काफ़ी अपने, हो सकता है एक काम करने से पहले 10 लोगों से आशीर्वाद लेना या सलाह मशवरा करना, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो आपके इस रिलेशनशिप में भी वो सलाह मशवरा करने जा रहे हैं बहुत दिनों से, लोगों की राय परामर्श लिए जा रहे हैं, आशीर्वाद लिए जा रहे हैं, या उनके गाइडेंस लिए जा रहे हैं। आपके पार्टनर को टैरोट कार्ड रीडर, हीलर, रेकी हीलर, सॉल नहीं, सॉरी, मेंटर गाइड हो सकते हैं, टीचर, मॉन्क, जो दूसरों को अच्छी सलाह देते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। जो लोग आपको छोड़ के मूव ऑन कर रहे हैं उनको समाज दुनिया का डर है, सोसाइटी, हर किसी का डर है। आपको खोने का डर नहीं है उन्हें। आप रहो ना रहो कोई परवाह नहीं है, प्यार आपसे है, मगर आपसे ज़्यादा परवाह उनको दुनिया की है। और जो लोग यूनियन में आने वाले हैं उनको लग रहा है मैंने हमेशा दूसरों को प्रायोरिटी दी, क्यों नहीं अपने डीएफ को इम्पोर्टेंस दिया, क्यों नहीं उनकी वैल्यू की, कदर की, ऐसा महसूस होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। कभी भी मैंने सेल्फ लव नहीं किया, कभी भी डीएफ को इम्पोर्टेंस नहीं दिया, इस चीज़ का उन्हें बहुत दुख सता रहा है। ये पाकिस्तान की मेरी एक क्लाइंट ने लिखा है कि मेरे डिवाइन मास्कुलाइन क्या अपनी वाइफ को छोड़ देंगे, उनके एक बच्चा भी है, और मेरे खुद के 6 बच्चे हैं जिनको मैं बड़ा कर चुकी हूँ, जवान हो चुके हैं, 2 की मैंने खुद शादी भी कर दी। तो अब मैं डीएम के बच्चों को नहीं पाल सकती। तो भैया मैं ये बताऊंगी कि जब आप डीएम के बच्चों को नहीं पाल सकती तो डीएम आपको नहीं पाल सकते, ठीक है? डीएम आपको नहीं पाल सकते। तो मैं हर रीडिंग में यही बताती हूँ कि अनकंडीशनल लव में आइए, जहाँ पे कंडीशन ना हो। आपका कोई, आपने 6 बच्चे अपने जवान कर दिए, अब डीएम के 2 बच्चे आप नहीं पाल सकती, सॉरी 1 बच्चा नहीं पाल सकती, और डीएम अपनी वाइफ को छोड़ दें, अपने बच्चे को छोड़ दें और आपको 6 बच्चों के साथ बोझा उठा लें, ठीक है ना? चलो आपने 2 बच्चों की शादी कर दी, अपनी मानसिकता चेंज कीजिए, ठीक है ना? अपनी मानसिकता चेंज कीजिए। आपने और भी कई क्वेश्चंस लिखे हैं, आज मैं आपके एक क्वेश्चन का ही आंसर दूंगी, ठीक है? अपनी मानसिकता चेंज कीजिए। जब तक आपकी मानसिकता चेंज नहीं होगी आप अनकंडीशनल लव में नहीं आएंगी। आपकी कंडीशन जब तक रहेगी तब तक वो आपसे शादी ही नहीं करेंगे। आप दोनों की शादी वो क्या नहीं करेंगे, भगवान ही नहीं, आपके अल्लाह ही नहीं करने देंगे। ये ये एक ट्विन फ्लेम है जिन्होंने मुंबई से लिखा है मुझे कि कैसे पता चलता है कि हमारे ट्विन फ्लेम हमें 24/7 मिस करते हैं। हम टेलीपैथिकली उनकी एनर्जी पिक करते हैं। हम तो ट्विन फ्लेम जर्नी में आते साथ डिवाइन मस्कुलाइन तो को तो पता नहीं होता, वो भी पिक करते हैं अपनी डीएफ की एनर्जी। वो भी रोते हैं हमारी तरह। जब हम हमें पहले पता चलता है कि हम ट्विन फ्लेम हैं, हम जब जब तड़पते हैं डिवाइन मस्कुलाइन भी फूट फूट के रोते हैं, मगर उन्हें नहीं पता होता ये आंसू झड़ किस लिए रही है मेरे आंखों से, ठीक है? तो उन्होंने पूछा है हाउ डू वी नो दैट आवर ट्विन फ्लेम इज ऑल्सो मिसिंग आस एंड थिंकिंग अबाउट आस एज वी डू 24/7। तो मैं आपको यही बोलूँगी, जो आप एनर्जी पिक करते हो इंटीमेसी की मिसिंग एनर्जी, और आपके जो सिर में दर्द रहता है, स्पेशली फुल मून, हाफ मून, न्यू मून, जैसे आज ये सिर में दर्द,
बॉडी पेन, ये सब ट्विन फ्लेम जर्नी में हमारे डिवाइन मस्कुलाइन हमें मिस करते हैं, तभी हमारे शरीर में ये सब घटित होता है। हमारी अपनी नहीं होती है वो, हमारे ट्विन की एनर्जी हम पिक करते हैं। 24/7 आप ऐसे ही उनकी कुछ ना कुछ एनर्जी आप सारा दिन पिक करते रहेंगे। उनकी मिसिंग एनर्जी, अचानक आप दुखी हो गए कि ना बिना बात पे, अचानक आप फूट फूट के रो रहे हो बिना बात पे। मतलब आपकी लाइफ में कोई दुख नहीं है, आप हो सकता है कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, मूवी देख रहे हो, और वो मूवी देखते देखते ही आपके आंखों में से आंसू झड़ रहे हैं। क्यों? आपके ट्विन को पता चल गया है आप मूवी देख रहे हो, मज़े कर रहे हो। तो आपके मज़े में रंग में भंग कैसे डालते हैं ये उन्हें पता है। उसी टाइम वो फूट फूट के रोना शुरू कर देती है उनकी सोल, कि मेरी डीएफ किसी और के साथ मूवी देख रही है और मज़े से कोल्ड ड्रिंक पी रही है। तो उस टाइम आपकी खुशियों में पानी फेरने के लिए जो उस टाइम का सिचुएशन होता है, वही आप समझ लीजिए कि आपके डिवाइन काउंटर पार्ट आपको मिस कर रहे हैं बुरी तरीके से। ये एक डीएफ ने लिखा है कि मेरे डीएम की वाइफ ने, लुधियाना से लिखा है, मेरी डीएम की वाइफ ने मेरे को हर जगह से अनब्लॉक कर दिया। अब डीएम बात भी कर रहे हैं और मुझसे मिल भी रहे हैं। वो जानना चाहती है ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ। अब अच्छी आपकी धुलाई होगी, इसलिए हुआ ऐसा चमत्कार। अब आपको रंगे हाथ पकड़ा जाएगा 10-12 लोगों को के साथ मिलकर, और आपकी अच्छे से कुटाई होगी। इसलिए ये षड्यंत्र आपके डीएम ने रचा है, ठीक है, और उसकी वाइफ ने मिलकर रचा है, ठीक है। आप प्रिपेयर हो जाइए। आप कह रहे हो मैं उन दोनों मियाँ बीवी को पकड़ूं, चोरी, ऊपर से सीना चोरी, ये तो गलत बात है भाई डीएफ, है ना। आप दूसरे के पति से अफेयर करेंगी, है, 9 साल तक आप अफेयर रखेंगी, और जो लीगल वाइफ है वो आवाज़ भी ना उठा पाए, ये तो गलत बात है। आपका पति अगर दूसरे से अफेयर करता तो क्या आप हाथ पे हाथ धरे बैठी रहती? तो दूसरे की तरफ भी देखना है, सिर्फ इतना सेल्फिश मत बनो, है ना। आप उन दोनों को पकड़ेंगी, है ना, जो लीगल हस्बैंड वाइफ है, अपने गिरेबान में झांकिए, ठीक है ना। उन्होंने आपको सरेआम रुसवा करने के लिए ये जाल बिछाया है। अब आपकी मर्जी, मैं तो इतने दिन से आपको समझाए जा रही हूँ, मेरे में स्टेमिना नहीं है, मेरे में इतना स्टेमिना नहीं है। आपके साथ क्या होने वाला है ये मैंने बता दिया। आप सोच रहे हो आप मिलकर उन दोनों को सबक सिखाओगे, पकड़ोगे। लीगल हस्बैंड वाइफ को क्या पकड़ोगे? आपकी कुटाई हो जाएगी, ठीक है ना। आप इस जर्नी में हो, इसलिए भगवान आपके साथ रहते हैं। आप अवेकन होने को तैयार ही नहीं हो। आपने कसम खा ली है, पता नहीं किसकी कसम खाई है, मुझे नहीं पता किसकी कसम खाई है, कि इतना सेल्फ रिस्पेक्ट आप गंवा बैठी हैं। ऐसा मैंने किसी डीएफ को नहीं देखा है। आपकी सरेआम जब तक धुनाई नहीं होगी, मैं यही कहूँगी, तब तक आप नहीं सुधरेंगी। तो वो हस्बैंड वाइफ ने मिलकर ये प्लानिंग किया है, तभी वो वाइफ ने सारे ब्लॉक खोल दिए हैं। ये जर्नी के मिडल में होते हैं, जब आप लाइन पे नहीं आती हैं। सारे ट्रिक इस्तेमाल करके डीएम देख चुके होते हैं, आपका सुधरने का नाम ही नहीं होता है, ठीक है ना। जब आप सुधरने रहोगे नहीं, आपको होता है ना, एक जाल बिछाया जाता है, उस जाल में आपको फांसा जाता है, और जिस दिन फांसा जाता है कम से कम बहुत से लोगों को बुलाया जाएगा और अच्छे से पिटाई होगी उस दिन आपकी, और हो तो मुझे ज़रूर बताना। इसलिए कि आप डीएफ बहुत सी लातों की भूत होती है, बातों से नहीं मानती। तो आप हो लातों की भूत, बात से नहीं मानोगी। इतने साल हो गए हैं कि 9 साल में वो इंसान आया गया, अभी भी चला गया। वाइफ ने आपको धमकी दी, तब भी आप नहीं सुधरी, तो अब आपका यही हश्र है। ये बहुत सी डीएफ के साथ होता है, जो सुधरती नहीं है, उनके आखिरी हर्ष यही होता है। तब उन्हें शायद इज्जत पर की परवाह हो, अभी आपको अपनी इज्जत की परवाह नहीं है। जब तक पूरी तरीके से आप अपनी इज्जत की बैंड नहीं बजा देती, तब तक आपको तसल्ली नहीं होती है। ऊपर से आप कहती हो कि दोनों को पकड़ूं, देखिए आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। लीगल हस्बैंड वाइफ को आप पकड़ेंगे, इतनी हिम्मत है आप में। अगर आपने पैसे दिए भी हैं, आपने स्वेच्छ इच्छा से दिया है, ताली एक हाथ से नहीं बजती, कोई भी ब्लेम आप एक पे नहीं लगा सकती। आपकी बुद्धि क्या भ्रष्ट हो गई थी। तो अब मैं यही कहूँगी, आपने पूछा है ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये साजिश रची जा रही है आपको सबक सिखाने की।
ये बहुत सी डीएफ को ऐसी सबक सिखाई जाती है। तो प्रिपेयर हो जाइए सबक सीखने के लिए। लेसन, एक बड़ा लेसन आपके लिए आ रहा है, बहुत बड़ा लेसन आ रहा है। 9 साल तो कुछ भी नहीं झेला आपने, अब एक विशाल धमाका आपकी ज़िंदगी में होने वाला है। यहाँ तक मैं बता चुकी हूँ, मैंने घोस्ट करने वाले हैं बहुत से लोगों के पार्टनर, घोस्ट करेंगे या आप हो चुके हो घोस्ट, ऑलरेडी वो घोस्ट कर चुके हैं। अब उनमें स्ट्रेंथ आ रहा है आपको प्रपोज करने का, शादी का प्रपोजल देने का, और भाग जो रन कर गए थे उसकी माफ़ी मांगने का। सब चीज़ का उन्हें पछतावा हो रहा है। अब वो रन नहीं करेंगे। पहले क्या था, वो आपकी तरफ जब भी कदम बढ़ाते थे उन्हें डर लगता था, कोई भविष्य नहीं दिखता था, अंधकार दिखता था। उतनी ही अगर 2 कदम आगे बढ़ाया तो 2 कदम पीछे हट जाते थे, 4 कदम, डबल कदम पीछे हट जाते थे। उन्हें ऐसा ही लगता था कि नहीं, कोई भविष्य नहीं है, चाहे अनमैरिड हो चाहे मैरिड हो। उनकी सोच यही थी। कुछ लोग अनमैरिड होंगे, दोनों, कुछ लोग एक मैरिड एक अनमैरिड होंगे, और कुछ लोग दोनों ही मैरिड होंगे। ऐसी एनर्जी है। तो चाहे जिस सिचुएशन जो भी हो, आपके पार्टनर आपसे भागते फिरते थे, उसकी भी माफ़ी मांगेंगे। कम्युनिकेशन की एनर्जी मुझे दिख रही है, और भागता हुआ इंसान वापस आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। रनर, जो रनर है, अब खुद आपके पास वापस आएंगे। इसलिए कि जर्नी के आखिरी में जो रनर है वही इस जर्नी को एंड करते हैं फेमिनाइन के पास आके, फेमिनाइन एनर्जी के पास आके, कि यस, मैंने गलती की, मुझे एहसास है, अब मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। चाहे आप लोगों में एज गैप बहुत हो, चाहे अभी किसी ने कहा मेरे तो 6 बच्चे हैं, अगर आप अवेकन हो चुके हो तो 6 बच्चे भी चलेंगे। तब यहाँ पे बाहर मटेरियलिस्टिक लाइफ से प्यार नहीं होता है कि आप 20 साल के बड़े हो। किसी फेमिनिन ने मुझे लिखा है कि मैं अपने डीएम से 20 साल की बड़ी हूँ, मैं मुस्लिम हूँ और वो हिंदू है, ठीक है, और क्या मेरी उनसे शादी होगी? तो यस कार्ड आया, यस शादी होगी। फिर उन्होंने पूछा रीडिंग के बाद, तो वो क्या मेरे रिलीजन में कन्वर्ट हो जाएंगे? भाई, जब तक आपकी ऐसी घटिया सोच रहेगी, आप उनके रिलीजन को इम्पोर्टेंस ही नहीं दोगे, है ना? आप धर्म कन्वर्ट करने की सोचते रहोगे, है ना? तब तक शादी तो होनी ही नहीं है। आप अपना धर्म मानो, उन्हें अपना धर्म मानने दो ना। वो हिंदू हो क्या आपको फोर्स करेंगे कि आप हिंदू बन जाओ, और ना ही आप उन्हें फोर्स कर सकते हो। आगे आपकी मर्जी, आपको यूनियन में आना है तो आप को ये सब करना ही पड़ेगा जो मैं बता रही हूँ। और यूनियन में नहीं आना तो बैठे रहो कि जब तक वो कन्वर्ट नहीं होगा मैं शादी नहीं करूँगी। वो आपकी इच्छा है। वैसे भी वो 20 साल के छोटे हैं, पहली शादी उनकी, वो अनमैरिड है, पहली शादी तो उनकी किसी और से होगी, बहुत छोटे हैं वो आपसे। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है रनर वापस आ रहे हैं आपके पास। ये एक नर्स हैं, डीएफ, 10 केजी वेट रिड्यूस किया है। तो देखिए, डीएम के याद में 10 केजी वेट क्या, बहुत केजी वेट रिड्यूस हो जाता है। उनका एक फूड स्टॉल भी है, बहुत मेहनत करती है। तो वो कह रही है मैं बैलेंस हूँ या नहीं पता नहीं, मगर मेरा कुछ दिनों में हेल्थ बहुत ख़राब है और 10 केजी वेट रिड्यूस किया है। तो ये नॉर्मल है इस जर्नी में, ये पेनफुल जर्नी है। देखिए, आपके पास लाइफ के कर्मा है, पाप है, वो हर तरीके से हेल्थ से निकलता है, ये मैंने देखा है। इनफैक्ट जब आप आखिरी में आपके डिवाइन मास्कुलाइन अपने कर्मा बैगेज रिलीज करते हैं, उनका कर्मा बैगेज उनके थर्ड पार्टी से रिलीज होता है, पूरा शरीर में आपके पेन रहेगा डीएफ। ऐसा लगेगा जैसे आपका बैकबोन टूट गया हो। मतलब वो शरीर से आपकी श्राप जो निकलती है, और एक दिन में नहीं निकलती। आप 2 महीने पहले से ही लगेगा बिस्तर पे बस लेटी रहूँ, मगर बिस्तर भी आपको काटेगा। अगर आप वर्कहोलिक हो मेरी तरह, बिस्तर में ना सो पाओगे इसलिए कि आपको बैठने की आदत नहीं है, काम करने की आदत है। और जब काम करोगे आपको लगेगा पीछे से किसी ने ना, मेरा बैकबोन है ही नहीं, कमर टूट रहा है और जिस दिन उनका आपको पता चल जाएगा, इसलिए कि उससे पहले ही सारी वीडियो पॉपअप होने लग जाएंगी कि आपके डीएम का कर्मा बैगेज रिलीज हो रहा है। उस दिन ऐसा लगेगा
कोई चीज़ आपके शरीर से निकल गया, हल्का हो जाता है शरीर, मगर उससे पहले 2-3 महीने पहले से ही आपके पूरे शरीर में मतलब हज़ारों बीमारियाँ घेर लेंगी। और बीच-बीच में ये फुल मून, हाफ मून, न्यू मून भी आएगा, उस टाइम डीएम आपको एक्सट्रीम लेवल पे मिस करते हैं, इंटेंसिटी इतनी हाई होती है, मतलब आपको लगेगा भई भगवान मुझे गरम तेल में डाल दो। मैं ज एक बार तेल में डल गई, तो जो पेन है वो मैं झेल लूँगी, बस निकालना नहीं मेरे चिल्लाने पे भी। 1 दिन में ही मर जाऊँगी, या 1 दिन भी नहीं, थोड़ी देर में ही तड़प-तड़प के मर जाऊँगी। ये तड़प तो पता नहीं कितना भयंकर पाप किया होगा तभी मुझे मिल रहा है। माफ़ कर दो मुझे, माफ़ी माँगती हूँ, ऐसा हालत होगा आपका। थक जाओगे आप इस जर्नी में। तो ये 10 केजी वेट रिड्यूस होना, हेल्थ इश्यू, ये चलता ही रहेगा। डॉक्टर को दिखाएँगे, डॉक्टर आपका बीमारी ही नहीं पकड़ पाएँगे। तो बैलेंस रहिए, 7 चक्रा एक्टिवेट करिए, यही मैं कहूँगी। 7 चक्रा एक्टिवेट करने से आप बैलेंस रहोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये लास्ट थर्सडे को मैसेज किया था, तो आज आंसर दे रही हूँ मैं इतने दिनों बाद। एक मेरी मुंबई की क्लाइंट है, इनके डीएम पॉलिटिशियन है और काफ़ी फेमस पॉलिटिशियन है मुंबई के, बीजेपी के। तो उन्होंने लिखा है, बहुत सुंदर लिखा है मुझे, रिस्पेक्टेड मैडम, योर गाइडेंस इज डिवाइन फॉर ट्विन फ्लेम। होप यू मे बी knowing new features in YouTube that is also dubbed where you can spread your divine guidance in any language। बिल्कुल ठीक कहा, मुझे मालूम है, बट मेरे पास मैन पावर की बहुत कमी है। मैं खुद ही सब करती हूँ, ठीक है ना, मैं खुद ही सब करती हूँ। और ये करने के लिए मुझे मैन पावर की ज़रूरत है या किसी पे डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत है, वीडियो भेजना पड़ेगा तब जाके होगा, मतलब हर चीज़ में मुझे ही इन्वॉल्व होना पड़ेगा, है ना। तो इस प्रोसेस में मैं फ्यूचर में ज़रूर सोचूंगी, अभी नहीं। आपने ये मेरा वीडियो मतलब एक एक बारीकी से देखती है, मतलब एक गुरु और शिष्य जैसा होता है ना, ये ऐसा है कि कुछ भी मिस नहीं करती। तो थैंक यू सो मच जो आप मेरा वीडियो इतने गौर से देखती हैं, समझती हैं और आगे बढ़ती हैं। ये मेरे से रीडिंग ज़्यादा नहीं लेती, इतनी मेच्योर है। ये मेरी एक फ्री रीडिंग से ही आगे बढ़े जा रही है। तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो काफ़ी मेच्योर हैं, मेच्योरिटी से इस जर्नी को हैंडल करते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं 9 साल से बच्चों की तरह वाँ 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 करे ही जा रहे हैं अभी भी। तो सबकी अपनी अपनी समझ है। जो कुछ लोग आपकी ज़िंदगी से जाने वाले हैं, तो अब मैं रीडिंग में वापस आती हूँ। कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में से जाने वाले हैं, हो सकता है आपको धीरे-धीरे आपसे कम बातें करने लगे और मूव ऑन हो जाए आपसे। और जो फाइनली आपको कमिटमेंट देंगे वो कम्युनिकेशन और लौट रहे हैं, अब वो भागेंगे नहीं। आपके फीलिंग से, आपके प्यार से ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, भागेंगे नहीं, जंगलिंग से निकलेंगे और अपनी फीलिंग्स बताएँगे। आपके छोटे से राजकुमार या राजकुमारी हो सकती हैं। लौटेंगे स्टक सिचुएशन में, बेशक आपको अटका रखा है, फंसा रखा है, अब आएँगे और आपको अनब्लॉक करेंगे और कमिटमेंट देंगे आपके पार्टनर। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हो सकते हैं। वैसे ये जनरल रीडिंग है, सभी राशि की रीडिंग है। एरीज, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। एक्शन दिख रहा है मुझे, स्ट्रेटेजी बना रहे हैं वो। आप सोच रहे हो वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो साइलेंटली स्ट्रेटेजी बनाते हुए मुझे दिख रहे हैं। एकदम धमाका होगा, बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले हैं लोग। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, यहाँ पे बहुत से लोग कपल्स हैं। यहाँ पे भी किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक साथ आ गया है। बहुत से लोग कपल होने वाले हैं, एक दूसरे को मन ही मन मांगते हैं, दुआओं में मांगते हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर मुझे फ्लर्टी भी नज़र आ रहे हैं। आप लोग ऑनलाइन मिले होंगे मैट्रिमोनियल साइट से, या रास्ते में चलते फिरते, या फ्लाइट में, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया के थ्रू मिले हो, ऐसा दिख रहा है। आपको स्टॉक कर रहे हैं और फिजिकल अट्रैक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा है, ओवर बर्डन है। और किसी किसी के पार्टनर स्पिरिचुअल हो चुके हैं, आ रहे हैं। मून की एनर्जी है भाई, अमावस्या है, मून की एनर्जी है। बहुत तड़प रहे हैं, रो रहे हैं। गाना एक याद आ रहा है, गा ही देती हूँ। ये दिल तुम बिन कहीं
लगता नहीं हम क्या करें, तुम ही कह दो जाने अदा, हम जाने वफा हम क्या करें, तसव्वुर में कोई दिखता नहीं, हम क्या करें, तुम ही कह दो जाने वफा हम क्या करें। देखिए लफ्ज़ मेरे उल्टे पुल्टे हो गए हैं, बहुत पुराना गाना है, एकदम याद आया बोल दिया। ये गाने में आप सुनिएगा, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की एनर्जी होगी, बहुत इंटेंसिटी से मिस कर रहे हैं, आपके सिर में दर्द, बॉडी में पेन, हार्ट में भारी भारी पान, ये सब होगा, यही तो मिसिंग एनर्जी है, आपकी अपनी थोड़ी ना है। इतनी मेच्योर बनिए कि आप समझ सकें कि ये दूसरे की एनर्जी है या आपकी एनर्जी है। ठीक है, अब देख लेते हैं डिवाइन गाइडेंस क्या है। देखते हैं डिवाइन गाइडेंस क्या है आज की आपके लिए। ब्लॉसमिंग, ब्लॉसमिंग आपकी भाई ज़िंदगी में चारों तरफ से खुशियाँ बाहर बहुत से लोगों की ज़िंदगी में आने वाली हैं। अगर बहुत सारी ना भी आई, किसी की लाइफ में थोड़ी थोड़ी भी हो तो आएंगी ज़रूर। यू आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड, so have patience with yourself and the process and do not give up. गिव अप नहीं करना है, डिवाइन प्रोसेस पे बिलीव कीजिए, ट्रस्ट कीजिए, डिवाइन टाइमिंग का वेट कीजिए। यू आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। आपकी पुकार, आपकी मैनिफेस्टेशन भगवान ने सुन ली है और स्टार्ट हो गया है आपका ब्लेसिंग्स आना, आप बस रिसीव कीजिए। So have patience with yourself and the process and do not give up. इस प्रोसेस पे का जो चल रहा है, प्रोसेस में टाइम लगता है, वेट कीजिए और पेशेंस रखिए, प्रोसेस पे बिलीव कीजिए, ट्रस्ट रखिए और गिव अप मत कीजिए। वैसे भी इस जर्नी में आप गिव अप कर ही नहीं पाते हैं। आप जिस दिन गिव अप करते हैं उसी दिन डीएम की इतनी बुरी तरीके से याद आती है, फिर आप रिचार्ज हो जाते हो, डीएम ही चाहिए, डीएम ही चाहिए। ऐसा ही होता है। आप जब जब भगवान के सामने जाकर बोलोगे, ये इंसान भाई अपनी फैमिली का पैर धो धो के चन्ना मित्र की तरह पीता है, तो ये किसी भी तरीके से फिर आप अपने आप को समझाओगे ये मेरे मैचिंग का ही नहीं है। इसलिए वैसे भी आप दोनों में तो बहुत डिफरेंसेस होता है ज़मीन आसमान का। वो आपको फ़र्क नहीं पड़ता शुरू में, मगर बाद में जब वो आपकी ताल से ताल नहीं मिलता या कुछ कंपैटिबिलिटी नहीं मिलती, तब आप अपने आप को सांत्वना देते हो कि भई ये इसके साथ मेरी दाल गलेगी नहीं, क्यों, इसके साथ तो कुछ भी मैचिंग नहीं होता है। तब आप ऐसे करके समझाते हो। बस उसी टाइम क्या होता है, ट्रिगर होता है भगवान से कि भाई अपने माइंड को ठीक करो, ये बीच बीच में दौड़े मत लाओ, कंसंट्रेशन रखो अपने इस जर्नी में। उसी टाइम भगवान आपको हिला देते हैं और डीएम की कोई एक बात याद दिला देते हैं, बस ट्रिगर हो जाते हो और थोड़ी देर में ही भगवान से फूट फूट के मांगते हो, हे भगवान जल्दी से जल्दी यूनियन करा दीजिए, मैं उसे इस जन्म में ही पाना चाहती हूँ, नेक्स्ट जन्म मैंने देखा नहीं, नेक्स्ट जन्म का सपना मैं नहीं देख रही, इसी जन्म में चाहिए, वरना नहीं चाहिए, मुझे मूव ऑन करना है। तभी ये डिमांड हो जाता है भगवान से। ठीक है, ऐसा चलता रहेगा जब तक जर्नी समाप्त नहीं होती और ना ही मूव ऑन कर पाओगे। कैसी ज़बरदस्ती की जर्नी है, एंड में आकर आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे कि भाई ऐसी मतलब इतना पेन तो कभी नहीं मिला अपनी ज़िंदगी में। अब झेलो, क्या करना है, पास्ट लाइफ के पाप हैं, धोने तो हैं ही। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। एरीज, लियो, सेजिटेरियस फायर एलिमेंट्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो वाटर एलिमेंट्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एयर एलिमेंट्स और कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस अर्थ एलिमेंट्स। तो 12 की 12 राशियां हैं, टाइमलेस रीडिंग है। पूरी रीडिंग में अपने आप को फिट बिल्कुल मत कीजिएगा, जितना आपसे रेजोनेट करता है लीजिए, बाकी जाने दे, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। आपको और भी ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड गाइडेंस चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, मैं आंसर ज़रूर दूंगी 1 बाय 1, इसलिए एक दिन में सबके आंसर देना पॉसिबल नहीं है। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग।
डिवाइन एंजल गाइडेंस और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस आपके लिए।